जिस तरीके की बदसलूकी हुई है, लेने की कोशिश हुई, महिलाएं खुद बोल रही है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद अगर भारत में ऐसी घटना घट रही है तो उस महिला मुख्यमंत्री का कोई मोरल राइट नहीं है अपने पद पर बैठे रहने की। उनको अभी भी इस्तीफा दे देनी चाहिए। और क्या वो मुसलमान बुद्धिजीवी और क्या मौलाना उसे 16 तारीख को मीटिंग करने का, इनसे मीटिंग करनी चाहिए। खुद बोल रहे हैं, इनके साड़ी पकड़ के खोलने की कोशिश की गई, इज्जत लेने की कोशिश की गई, पूरा घर जला दिया गया। जब घर के अंदर छुप गए, बाहर से कुंडी लगाकर आग जलाने की कोशिश की। अरे आप गोधरा की बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं, आज क्या हो गया? बंगाल को आपने तो भयंकर स्थिति में लाके बांग्लादेश बना दिया। वापस कैसे जाएंगे? देखिए जनता की स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर 1% भी बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है। इसलिए सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती कोर्ट ने भी की है, कोर्ट को भी ये पता है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में सेंट्रल फोर्सेस को रखना चाहिए वहां पे। अब एक कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट के ऊपर है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल फोर्सेस की जुडिशियल यूज होनी चाहिए। यानी जिस तरीके से पुलिस ने उनको बैठा के रखा, बैठा के नहीं रखना चाहिए। बहुत कड़े हाथों से इस दंगाइयों का दमन करना चाहिए। क्या आप अदालत के दरवाजा खटखटाएंगे? हम अदालत के दरवाजा खटखटाएंगे। मैं माननीय गृह मंत्री जी से भी बात करूंगा, उनके संज्ञान में पूरे विषय को लाऊंगा। और ये जो भयानक स्थिति बंगाल में बना के रखा है, पूरे बंगाल के लोगों को मैं अनुरोध करूंगा कि आप एक बार देखिए कि क्या स्थिति बना के इन लोगों ने रख दी है। ममता बनर्जी ने लंदन बनाएंगे बोला था, कोलकाता को। लंदन तो छोड़िए, ये तो अलकायदा का जगह बना दिया, बांग्लादेश बना दिया। वो पुलिस यहाँ पे मीडिया को घुसने नहीं देती। मीडिया से अगर लोगों को पता चल जाएगा, पूरे भारत के लोग जान पाएंगे कि क्या चल रहा है। मैं पूरे भारत के लोगों से, जो हिंदू हो या बाकी उस दूसरे धर्म को हो, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप आइए, आके देखिए और इनके साथ खड़े होइए। दादा, क्या बांग्लादेश से कोई भी जंगी संगठन के लोग यहाँ पर घुस गए थे उस दिन? देखिए, संभावना रह सकती हो तो ये इंक्वायरी होगी तभी पता चलेगा। अगर ऐसा विषय है तो मुझे लगता है कि स्टेट पुलिस को ही चाहिए कि पूरे केस को एनआईए के हाथ में सुपुर्द करने का, क्योंकि स्टेट पुलिस का जुरिस्डिक्शन नहीं है कि बाहर जाके वो इन्वेस्टिगेशन करे। ओनली एनआईए हैज दैट जुरिस्डिक्शन। तो स्टेट पुलिस डीजीपी यहाँ पे खुद बैठे हुए हैं। वो अगर चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो तो पूरा इन्वेस्टिगेशन स्टेट एनआईए के हाथ में या कोई सेंट्रल एजेंसी के हाथ में दे। दादा, आपसे आखिरी सवाल ये है कि क्या आप आशंका जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही भयंकर हंगामा हो सकता है? संभावना है, हमारे पास इनपुट है। मालदा, मुर्शिदाबाद और बाकी आजू बाजू के जिले में ऐसी घटना घटाने की कोशिश चल रही है, साजिश चल रही है। कौन लोग बना रहे हैं साजिश? ये जो लोगों ने हमला किया उसी मानसिकता के लोगों ने। बांग्लादेश के एक फिदाई ने बताया कि अगर यहाँ पे किसी मुस्लिम का कुछ भी हुआ या कोई मस्जिद डेमोलिश किया गया तो भारत में घुस के हिंदुओं को मारेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, उनके गिदड़ धमकी से हम डरते नहीं। यहाँ पे मुसलमान गुंडों ने हिंदुओं के ऊपर आक्रमण किया। हिंदू शांत है, अभी तक शांत है और हम सबसे शांति बनाने की अपील रखते हैं। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, हिंदुओं की धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, बहुत ज्यादा परीक्षा हो रही है। जिस तरीके की बदसलूकी हुई है, लेने की कोशिश हुई, महिलाएं खुद बोल रही है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद अगर भारत में ऐसी घटना घट रही है तो उस महिला मुख्यमंत्री का कोई मोरल राइट नहीं है अपने पद पर बैठे रहने की। उनको अभी भी इस्तीफा दे देनी चाहिए। और क्या वो मुसलमान बुद्धिजीवी और क्या मौलाना उसे 16 तारीख को मीटिंग करने का, इनसे मीटिंग करनी चाहिए। खुद बोल रहे हैं, इनके साड़ी पकड़ के खोलने की कोशिश की गई, इज्जत लेने की कोशिश की गई, पूरा घर जला दिया गया। जब घर के अंदर छुप गए, बाहर से कुंडी लगाकर आग जलाने की कोशिश की। अरे आप गोधरा की बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं, आज क्या हो गया? बंगाल को आपने तो भयंकर स्थिति में लाके बांग्लादेश बना दिया। वापस कैसे जाएंगे? देखिए जनता की
स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर 1% भी बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है। इसलिए सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती कोर्ट ने भी की है, कोर्ट को भी ये पता है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में सेंट्रल फोर्सेस को रखना चाहिए वहां पे। अब एक कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट के ऊपर है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल फोर्सेस की जुडिशियल यूज होनी चाहिए। यानी जिस तरीके से पुलिस ने उनको बैठा के रखा, बैठा के नहीं रखना चाहिए। बहुत कड़े हाथों से इस दंगाइयों का दमन करना चाहिए। क्या आप अदालत के दरवाजा खटखटाएंगे? हम अदालत के दरवाजा खटखटाएंगे। मैं माननीय गृह मंत्री जी से भी बात करूंगा, उनके संज्ञान में पूरे विषय को लाऊंगा। और ये जो भयानक स्थिति बंगाल में बना के रखा है, पूरे बंगाल के लोगों को मैं अनुरोध करूंगा कि आप एक बार देखिए कि क्या स्थिति बना के इन लोगों ने रख दी है। ममता बनर्जी ने लंदन बनाएंगे बोला था, कोलकाता को। लंदन तो छोड़िए, ये तो अलकायदा का जगह बना दिया, बांग्लादेश बना दिया। वो पुलिस यहाँ पे मीडिया को घुसने नहीं देती। मीडिया से अगर लोगों को पता चल जाएगा, पूरे भारत के लोग जान पाएंगे कि क्या चल रहा है। मैं पूरे भारत के लोगों से, जो हिंदू हो या बाकी उस दूसरे धर्म को हो, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप आइए, आके देखिए और इनके साथ खड़े होइए। दादा, क्या बांग्लादेश से कोई भी जंगी संगठन के लोग यहाँ पर घुस गए थे उस दिन? देखिए, संभावना रह सकती हो तो ये इंक्वायरी होगी तभी पता चलेगा। अगर ऐसा विषय है तो मुझे लगता है कि स्टेट पुलिस को ही चाहिए कि पूरे केस को एनआईए के हाथ में सुपुर्द करने का, क्योंकि स्टेट पुलिस का जुरिस्डिक्शन नहीं है कि बाहर जाके वो इन्वेस्टिगेशन करे। ओनली एनआईए हैज दैट जुरिस्डिक्शन। तो स्टेट पुलिस, डीजीपी यहाँ पे खुद बैठे हुए हैं। वो अगर चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, तो पूरा इन्वेस्टिगेशन स्टेट एनआईए के हाथ में या कोई सेंट्रल एजेंसी के हाथ में दे। दादा, आपसे आखिरी सवाल ये है कि क्या आप आशंका जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही भयंकर हंगामा हो सकता है? संभावना है, हमारे पास इनपुट है। मालदा, मुर्शिदाबाद और बाकी आजू बाजू के जिले में ऐसी घटना घटाने की कोशिश चल रही है, साजिश चल रही है। कौन लोग बना रहे हैं? कौन लोग बना रहे हैं ये साजिश? ये जो लोग ने हमला किया उसी मानसिकता के लोगों ने। दादा, बांग्लादेश के एक फिदाई ने बताया कि अगर यहाँ पे किसी मुस्लिम का कुछ भी हुआ या कोई मस्जिद डेमोलिश किया गया तो भारत में घुस के हिंदुओं को मारेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, उनके गिदड़ धमकी से हम डरते नहीं। यहाँ पे मुसलमान गुंडों ने हिंदुओं के ऊपर आक्रमण किया। हिंदू शांत है, अभी तक शांत है, और हम सबसे शांति बनाने की अपील रखते हैं। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, हिंदुओं की धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, बहुत ज्यादा परीक्षा हो रही है। धन्यवाद। তাপসদা তাপসদা এইদিকে নামো, এইদিকে নামো, তাপসদা এইদিকে নামো। তাপসদা, তাপসদা